कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी का बैग इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रहा है। कल प्रियंका गांधी के बैग पर फिलिस्तीन लिखा हुआ था और अब इस बैग पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने तंज कसा है। यूपी विधानसभा में अपने संबोधन के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक नेत्री फिलिस्तीन के बैग को लेकर घूम रही है, जबकि यूपी सरकार रोजगार के लिए युवाओं को इजरायल भेज रही है। सीएम योगी ने कहा कि इजरायल के राजदूत ने इच्छा जताई है कि वे और ज्यादा नौजवानों को ले जाना चाहेंगे। आज सुबह में प्रियंका के बैग पर बांग्लादेश के हिंदुओं के समर्थन में नारे लिखे नजर आए। प्रियंका के बैग पर लिखा था, बांग्लादेश के हिंदू और ईसाइयों के समर्थन में खड़े हो। अब एक और बैग सामने आया है। इस बैग में मोदी और अदानी पर निशाना साधा गया है। तो ये बड़ी खबर तस्वीरों के माध्यम से आपको बता दें कि कल भी प्रियंका गांधी संसद में जब पहुंची थी तो एक बैग लेकर पहुंची थी, उस पर फिलिस्तीन लिखा हुआ था और उस पर भी लगातार अब जो राजनीति थी वो देखने को मिली थी। और आज एक बार फिर से जब संसद पहुंची तो आज जो बैग उनके हाथ में नजर आया उस पर बांग्लादेश लिखा हुआ था कि बांग्लादेश में जो हिंदू और ईसाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है उनके साथ खड़े हो। अब इसी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से उन पर निशाना साधा गया है, उन पर तंज कसा गया है। ये तीन तस्वीरें इसी से जुड़ी अलग अलग दिखा रहे हैं। एक और बैग प्रियंका गांधी के हाथ में आपको नजर आ रहा होगा पहली तस्वीर में, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसी के साथ ही अदानी की फोटो है। अब और क्योंकि लगातार इस मुद्दे पर सरकार को घेरा जा रहा है विपक्ष की तरफ से। कल कांग्रेस की एक नेत्री संसद में फिलिस्तीन का बैग लेकर घूम रही थी और हम यूपी के नौजवानों को इजराइल भेज रहे हैं। वहां पर यूपी के अब तक लगभग 5,600 से अधिक नौजवान इजराइल गए हैं निर्माण कार्य करने के लिए, और हर नौजवान रहने का फ्री, खाने का फ्री और 1.5 लाख रुपए उसको वहां पे अतिरिक्त मिल रहे हैं और पूरी सुरक्षा की गारंटी भी है। अभी इजराइल के राजदूत आए थे, उन्होंने कहा कि हम यूपी के और भी नौजवान ले जाना चाहेंगे क्योंकि यूपी का नौजवान अच्छा काम कर रहा है, बेरोजगार नहीं, उसकी स्किल की ताकत को दुनिया आज मान रही है। आप ये मान के चलिए, वो नौजवान जब 1.5 लाख रुपए भेजता अपने घर तो प्रदेश के ही विकास में वो योगदान देता है। हमें अभिनंदन करना चाहिए उन नौजवानों का। तो देखिए अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जिन जिन बैगों के साथ प्रियंका गांधी पहुंची संसद में उसकी तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। देखिए पहले बैग की तस्वीर, जब मोदी और अदानी की तस्वीर है, इस दोनों का कार्टून इस बैग पर चिपका हुआ है, बना हुआ है। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जिस पर बांग्लादेश लिखा हुआ है, वो बैग भी लेकर पहुंची। और तीसरी जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिस पर फिलिस्तीन लिखा हुआ है। राजीव ओझा ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर जुट चुके हैं, सीधा रुख उनका करेंगे और जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है उनके पास। राजीव जी, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, प्रियंका गांधी के हाथ में अलग अलग बैग है, इसी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से अब तंज भी कसा गया है क्योंकि कल एक तस्वीर नजर आई थी जब संसद पहुंची थी प्रियंका और उस बैग पर फिलिस्तीन लिखा गया था। राजनीति भी खूब देखने को मिली कल से ही इस पूरी तस्वीर को लेकर, क्या जानकारी? जी, योगी आदित्यनाथ जी ने आज विधानसभा में कहा कि एक तरफ तो हम फिलिस्तीन में अपने युवकों को भेज रहे हैं नौकरी के लिए और दूसरी ओर प्रियंका गांधी फिलिस्तीन का बैग लेकर घूम रही हैं। एक ऐसा संदेश देना चाहती हैं। उत्तर प्रदेश में नौजवानों में जो बेरोजगार हैं और स्किल्ड हैं उनके अंदर इजराइल जाने की एक बहुत बड़ी उत्सुकता है। लखनऊ में राजकीय पॉलिटेक्निक है यहाँ पर अलीगंज में, वहाँ उनका चयन होता है, पूरी प्रक्रिया इसके लिए अपनाई जाती है और स्किल्ड देखते हुए उनका इजराइल के लिए चयन किया जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में आज बताया कि अब तक यूपी से केवल उत्तर प्रदेश से 5600 नौजवान इजराइल जा चुके हैं और उन्हें रहने और खाने की फ्री व्यवस्था मिलती है। इसके अलावा इंडिया के हिसाब से 1.5 लाख रुपए प्रति माह का वेतन भी मिलता है। इसकी वजह से यहाँ के नौजवानों में इजराइल में जाकर के और निर्माण के कार्यों में खासकर करने की बड़ी उत्सुकता रहती है और इजराइल जाने के लिए वो लगातार तैयार रहते हैं और प्रदेश सरकार इसे प्रोत्साहित करती है।
उत्तर प्रदेश सरकार का जो श्रम एवं संयोजन विभाग है और व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विभाग है, ये दोनों विभाग बाकायदा इस मुहिम में लगे हुए हैं और इजराइल जाने वाले नौजवानों के लिए कैंप लगा करके उन्हें ट्रेनिंग भी दी जाती है और जाने के लिए उनके जो स्किल्ड है उनका ट्रेनिंग किया जाता है, उनके मार्कशीट वगैरह की परीक्षण किया जाता है और उन्हें वीज़ा उपलब्ध कराया जाता है और उस आधार पर जाकर इजराइल में निर्माण कार्यों में सहयोग करते हैं। इजराइल को बहुत बड़ी मांग वहाँ से लगातार आ रही है, उत्तर प्रदेश से, खासकर भारत से, खासकर उत्तर प्रदेश से। जी चलिए ठीक है राजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते आगे, अगली खबर का रुख करेंगे और